नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रेयान सिंघानिया है और तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं आरवी टॉक्स के एपिसोड 3 में। आज हम बात करने वाले हैं हॉरर चीजों के बारे में। हमारे पास कुछ हॉरर स्टोरीज हैं और आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं जो थोड़ी देर में आपको अपना इंट्रोडक्शन देंगे। एंड गाइज, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। सो गाइज, आज मैं आपको अपने बहुत ही खास दोस्त से मिलाना चाहता हूँ। मैं तो जानता ही हूँ, बट आप भी एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कोहिनूर बाबू सिंघाल है। मैं यूपी आजमगढ़ मऊ का रहने वाला हूँ। कोहिनूर भाई, मेरा सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि आप मुंबई कितने टाइम पहले आए? मैं मुंबई तकरीबन 2010 के बाद आया। तो 11-12 के आसपास? हाँ, लगभग 12 में आया मैं। तो लगभग 12 साल तो हो गए आपको मुंबई हाँ, में? 12 साल से ज़्यादा ही हुआ होगा। अच्छा, तो मुंबई में एज एन आर्टिस्ट आए थे आप या क्या सोच के आए थे आप मुंबई में? मैं शुरुआत तो मेरी एज एन आर्टिस्ट ही था कि मुझे एक्टर बनना है। बाद में जब कुछ चीज़ें मेरे साथ हुई तो मैं बोला यार, क्योंकि हर कोई पैसे की डिमांड करता था कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो, इतना दे दो, उतना दे दो। तो मैं बोला जब देके ही सब काम करना है, जब देके ही एक्टर बनना है, तो चलो कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, उसी में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आपने एज अ प्रोड्यूसर भी कर लिया और एज एन एक्टर भी कर लिया। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। और कोहिनूर भाई, मैं जिस टॉपिक को लोग देखना है उस टॉपिक के बारे में आपसे ये पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। कि क्या आप भूतों में बिलीव करते हैं? पहले तो मैं नहीं करता था। अच्छा। हाँ, पहले तो मेरा ऐसा था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है। हाँ। पर मैं जब मुंबई आया शुरुआत में, तो शुरुआत में मेरे कुछ टाइम सही रहा। सही के बाद थोड़ा थोड़ा अप डाउन हुआ। तो अप डाउन में जब चीज़ें हमें लगा कि नहीं, मेरे दोस्तों से मतलब थोड़ा सा सपोर्ट मिली, उस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई। जिस टाइम आपका डाउनफॉल हुआ, हाँ, उस टाइम पे कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जिससे आपको बिलीव हुआ। अच्छा, तो कोहिनूर भाई, ऐसा क्या हुआ था? उस कहानी के बारे में जरा बताओ। हाँ, जरूर बताना चाहूँगा। ये तकरीबन 2012 के आसपास की घटना है, जब मैं शुरुआती में दौर में आया था मुंबई। तो मेरे पास पैसे थे, कैश थे। कैश खत्म हो गया और मैं थोड़ा सा इस कहानी को हल्का सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। जो बंदा मुझे मुंबई लेके आया कि चलो तुमको मैं एक्टर बना दूंगा, क्योंकि स्कूलों वगैरह में मैं प्ले वगैरह करता था, छोटा मोटा जो होता है। तो मेरा वो प्ले देखा और देखने के बाद बोला कि आप मुंबई आ सकते हो, मैं आपको लेके चलूँगा। और मेरा मुंबई से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था कि मैं अगर मुंबई जाऊँ तो करूँगा क्या। उसके बाद उस बंदे के साथ में आया और मैं ठीक ठाक कैश लेके आया। मैं उस टाइम उसके साथ में रहा और वो इस तरीके से मुझे अपने अंडर में ले लिया था कि उसके इजाज़त के बिना हम जा नहीं सकते कहीं, किसी से बात नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें हुई और होने के बाद फिर उसका एक बंदा मुस्लिम था, ईद का टाइम था, बोला कि मुझे घर जाना है और मुझे तुम्हारे पास कुछ कैश पड़े हैं? तो मैं बोला हाँ है। मैं बोला भाई मुझे मुंबई लेके आया एक्टर बनाने के लिए, हीरो बना देगा मुझे। और मेरे पास जो कैश वैश पड़े थे, हमने सारे उसके फैमिली के लिए, उसके लिए सारे जूते चप्पल जो खरीद दिए। खरीदने के बाद अब मेरे पास कुछ पैसे पड़े ही नहीं थे, थोड़े मोड़े पड़े थे। अब मैंने उसको ट्रेन में बैठा दिया, वो चला गया और मैं फिर मुंबई की गलियों में भटकने लगा। फिर एक मेरा बहुत पुराना दोस्त था, बहुत ज़्यादा करीबी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने बोला कि भाई उसको फ़ोन कर लेता हूँ। और मैंने फ़ोन किया। बोला कि भाई कुछ दोस्त लोग रहते हैं, आप वहाँ चले जाओ, तो वहाँ आपको पीजी वगैरह में। तो वहाँ से जब आपका ये डाउनफॉल चालू हुआ तो आप एक पीजी में शिफ्ट हुए? हाँ, मुझे पीजी पता ही नहीं था कि पीजी होता क्या है। अच्छा। हाँ, मुझे पहली बार पता चला कि पीजी भी कुछ होता है।
तो फिर मैंने सामने वाले ने मुझे वो भेजा और मैं वहाँ आया, तो ऑलरेडी वहाँ पे 3-4 लोग थे। मैं भी आया, सब लोगों से अपना परिचय वगैरह हुआ। उसी दौरान की घटना है। हाँ। सब कुछ सही चल रहा था और मैं भी डीडी के शो वगैरह किया था, कर रहा था उस टाइम। और उसी टाइम की बात है कि उसमें एक नाम तो खैर नहीं बताना चाहूँगा, ओके। लेकिन सोनी चैनल पे उसका शो आता था। अच्छा। एज ए एसोसिएट काम करता था बंदा, अच्छी पकड़ थी और बॉडी शॉडी बनाया था, पंजाब का रहने वाला लौंडा था, एकदम चकाचक था। उससे मेरी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। ये पीजी के लड़के के बारे में बता रहे लड़के की बात। तो आपके जहाँ पे पीजी आपका किस एरिया में था? पीजी आप कह सकते हो ओशिवारा पाटलिपुत्र के पास था। पाटलिपुत्र के पास। पाटलिपुत्र की तो वैसे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। बिल्कुल। तो मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो आपका पीजी था उसमें कितने लोग थे टोटल? तकरीबन 4 लोग थे मुझे लेके। अच्छा, तो जिसमें से एक आपका वो दोस्त, हाँ, जो हेल्दी साहब बता रहे हो, हाँ, और 2 और लोग थे। वो लोग भी सेम फील्ड में थे? हाँ, सेम फील्ड में थे। अच्छा। एक राजस्थान से था। हाँ। और एक महाराष्ट्र से था, मुंबई से। जी। और हम लोग साथ में रहने लगे। वो जो बंदा, सब लोग तो मेरे क्लोज नहीं थे, लेकिन जो पंजाबी लड़का था मेरे बहुत ही क्लोज था। अच्छा। हम जब भी कुछ बनाते थे, और खाने का बहुत मास्टर था वो। अच्छा, खाने का शौकीन? बहुत शौकीन था। अच्छा। धूप से बहुत डरने वाला बंदा था। अगर उसको एकदम कुछ जरूरत पड़ी है कि अब मुझे जाना है बाहर, खिड़की से हाथ निकालता था, अरे मैं तो नहीं जाना, धूप लग जाएगी, बहुत धूप लग जाएगी, मेरा ये काला हो जाएगा, मेरा वो पीला हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। तो जो हम लोग के पास पैसे उससे पड़े रहते थे, उसी से उसका चल रहा था। लेकिन जब हम लोगों के पास भी पैसे सब खत्म हो जाते थे, तो उसको मजबूरन धूप पे निकलना पड़ता था। अच्छा। मतलब इस टाइप का बंदा था। मतलब एकदम घर घुसना टाइप। हमारे भोजपुरी में कहते हैं घर घुसना। दिल का बहुत अच्छा था। अच्छा जी। अब एक दिन की बात है, मैं शूट पे था और उसको शूट तो मेरा था ही, लेकिन उसके 2-3 दिन पहले उसको हल्का फुल्का जुकाम, मतलब थोड़ी तबीयत खराब थी। और तबीयत कितना भी खराब होती थी, खाता था दबा के। हाँ। चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, खाना दबा के था। अच्छा। पंडित आदमी, एकदम खाने का मास्टर था बंदा। हाँ। तो हुआ यूं कि मैं शूट पे था। एक नया बंदा आया था राजस्थान से, चौथा बंदा। उसने मुझे तकरीबन 2 बजे के आसपास फोन किया कि कोहिनूर भाई, अब उसका नाम हम उसका राहुल रख लेते हैं। राहुल की तबीयत खराब है। और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसने सूसू पोटी सब कर दिया है, आंखें पूरी वाइट। इतना तबीयत खराब? इतना तबीयत खराब थी। लाइक बेड पे ही, मतलब जो गद्दा है, जो भी पड़ा था। पीजी में नॉर्मल पतले गद्दे डाल के मस्त उसी पे अपना। अच्छा। तो उसी पे उसने वॉशरूम वगैरह सब पूरा कर दिया था। सूसू और पोटी सब कर दिया था। फिर मैंने अपने डायरेक्टर से बात किया कि सर ऐसी बात है, तो मेरा सीन फटाफट उन्होंने खत्म किया। तब आप भी सीरियल कर रहे थे? हाँ, सीरियल कर रहा था मैं। फिर वो हमने काम खत्म करके सीधे मैं पीजी पहुंचता हूँ अपने पाटलिपुत्र साइड। वहां जाके देखता हूँ कि रूम के नीचे ठीक ठाक भीड़ लगी पड़ी है। तो मुझे लगा कि काफी तबीयत खराब है। मैं सीढ़ी से ऊपर गया, जाने के बाद देखा तो घर में अपने रूम का ऐसा माहौल था, पूरी बदबू, क्योंकि सब वॉशरूम वगैरह तो गद्दे पे। 2-3 दिनों से वो बाथरूम गया ही नहीं था। अच्छा। सब स्पॉट पे ही कर रहा था सब। क्योंकि उसको जाने के बाद बाथरूम होती ही नहीं थी। फिर मैंने कई बार बोला भी कि दवा वो लेके आ जा। ठीक, दवा की डिब्बी भी रखा था, उसी में से 2-4 टेबलेट इधर उधर अपने हिसाब से खा लेता था। फिर उसकी हालत मैंने जब देखा तो मैं बोला इसको तो डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। अब मेरे भी फाइनेंशियली उतना मजबूत था नहीं, क्योंकि जो था वो तो भाई सब लेके निकल लिए थे। वो ईद मना रहे थे और मेरी तो पूरी बकरीदी कर दिए थे, मतलब वो हलाल। आपकी बकरी हलाल हो गई। अब हुआ यूं कि मैं उसको वहां से, बारिश का मौसम था उस समय। हाँ, उस टाइम बारिश का मौसम था। अच्छा। जी, बारिश का मौसम था और पूरे रोड पे अभी मान के चलो कि जो ऑटो चलता है, ऑटो का पूरा चक्का है ना, वो पानी उसके ऊपर था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। अब हम लोग उसको किसी तरीके से सीढ़ी से नीचे उतारते हैं। बाकी जो एरिया के भी लोग थे, 4 लोग हम लोग थे ही,
उस दोस्त को हम लोग उठा के किसी तरीके से लेके आए, और रोड पे कोई ऑटो वाला लेके जाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, इतनी बारिश में भी? इतनी बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी उस एरिया के कुछ लोग थे, ऑटो वाले से झगड़ा वगड़ा करके किसी तरीके से हम लोगों को ऑटो में बैठाया, और हम लोग ऑटो में बैठ के निकले। और मुंबई के बारे में मैं बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से कह सकते हैं, मैं जानता ही नहीं था। अच्छा, पहली बार आपका भी सामना हुआ था बारिश? हाँ, बाकी मुंबई आना जाना बहुत पहले से था, लेकिन ऐसी मुसीबत से पहली बार मेरा पाला पड़ा था। तो वहां से आप उसे रिक्शा में डाला अपने फ्रेंड को, और वहां से लेके हॉस्पिटल? बिल्कुल। कौन से हॉस्पिटल? हॉस्पिटल लेके आया था मैं, एक मोतीलाल नगर सिद्धार्थ हॉस्पिटल है। अच्छा। हाँ, सिद्धार्थ हॉस्पिटल में, क्योंकि उतना तो अपने पास था नहीं कि हम लोग कहीं बड़ी जगह पे लेके जाए, बट जो भी हम लोग हो सका मैनेज कर पाए, उस हिसाब से लेके आए। हाँ, मैनेज किया। तो वहां पे आने के बाद क्या हुआ? हम लोग लेके गए वहां से, इसके बाद फिर डॉक्टर से जो भी वहाँ के लोग थे एडमिट किया होगा। हाँ, फिर जो भी गाड़ी वीड़ी लेके आए, सब कुछ करने के बाद डॉक्टर बोला काफी मैटर जो इसका है काफी सीरियस है। तो मैं बोला यार सीरियस है, अब क्योंकि हम भी उसकी ज्यादा फैमिली से थोड़ी मोड़ी बात कभी कराता था, मम्मी से, पापा से। इकलौता लड़का था वो। अच्छा। हाँ, एक बहन और ये था, और एक भाई। हाँ, ये जो राहुल था। और डॉक्टर बोला इसके आप क्या लगते हो? मैं बोला सर मैं दोस्त हूँ, बाकी सब दोस्त हैं, रूममेट। हाँ, एक रूम लेकर के उसी में साथ में रहते हैं, अपने जो भी स्ट्रगल वगैरह करते रहते हैं। तो बोले कि पर इसके घर वालों को खबर कर दो आप, ये अब इसका लास्ट टाइम। हाँ, लास्ट है, और जो भी आकर के वो कर लें। फिर मैंने उनके घर वालों को फ़ोन किया। घर में मैंने सबसे पहले उसकी पापा को फ़ोन किया। पापा को फ़ोन किया तो बोले भी तो सही था, परसों मेरी बात हुई थी, ठीक ठाक था, ऐसे तो कुछ ऐसा कुछ बता नहीं रहा था। हाँ, जुकाम कुछ ऐसे बता रहा था, हल्का फुल्का बुखार है। तो घर पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था कि इतना बीमार हूँ, अब इतना बीमार हूँ। अच्छा। फिर मैं बोला कि पर अंकल जी ऐसा है। बोलते हैं कि आप मजाक कर रहे हो। बोला सर मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा। उसके खुद के डैडी नहीं मान रहे थे कि इतनी तबीयत खराब है। इतनी तबीयत खराब है, क्योंकि वो रहता ही था इतना मस्त चुलबुला टाइप का था कि किसी को पता ही नहीं चले कि मतलब चल पाता था कि बीमार है। अब मैंने फिर उसकी मम्मी को फोन लगाया। उसकी मम्मी टीचर थी। मैंने बोला आंटी ऐसी सी बात है। वो तो हिटलर टाइप की निकली, वो बगैर कुछ किए आएगा नहीं। मैंने डांटी हूँ उसको, कुछ बन के आना है, कुछ करके आना है। मैं बोला बट तो उनको लग रहा था कि आप इसलिए बोल रहे हो ताकि उसे वो घर बुला ले। वो कभी कभी बोलता था कि एक्चुअली क्या था कि 2-2 3-3 साल वो घर जाता ही नहीं था। अच्छा। जाने की इच्छा होती थी, लेकिन घर वाले उसको नहीं कुछ करके आना, कुछ बन के आना। पिछली बार भी तुम आ गए थे तो तुम ऐसे आ गए थे, हमारे मोहल्ले में हम लोग बेइज्जती हो रही है, महसूस होता है, तो इस बार तुम कुछ बन के आना। पर मामला तो कुछ इधर और ही था। फिर मैंने बताया ऐसा ऐसा है, नहीं माने। फिर मैंने देखा उसके जीजा जी से कभी कभार बात होती थी, तो मैंने बोला कि एक बार उनको ट्राई करके देखता हूँ। और मैंने उनके जीजा जी को फ़ोन करा, उनको पूरी कहानी बताया। फिर उनको लगा कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। तब तक डॉक्टर मुझे आवाज़ देता है कि जल्दी आओ, क्योंकि हालत एकदम बिगड़ती जा रही है। फिर अब वो मेरा इतना क्लोज था कि मैं अब उसकी हालत देख के मैं परेशान हो गया, रोने लगा। और फिर नतीजा ये हुआ, डॉक्टर बोला कि देखो अभी तो बचेगा नहीं, एंड टाइम है। हाँ, एंड टाइम है। फिर मैं रहा नहीं गया, फिर मैं उसकी जिस बेड पे लिटाया था, मैंने तकिया हटाया, उसका जो पिलो था पिलो हटा के मैं अपनी जांघ पे, लेफ्ट साइड की जांघ पे ऐसे हाथ पे उसको लेके, मुंडी उसका जो सर था, हाँ सर, मैंने ऐसे लेके देखा उसकी तरफ। वो एकदम लास्ट था उसका, पता नहीं लगता कहाँ से उसके शरीर में झटके से जाना थोड़ी सी जान आ गई। हाँ, वो अपने ये राइट वाला हाथ उठाता है और अपने जो उसकी फेस पे ऑक्सीजन लगा था, ऑक्सीजन मास्क हटाता है, और हटाने के बाद एक लुक मुझे देखता है ऐसे। तो मैं उसको बोला कि कुछ बताना है, कहना है, बताओ, कहो। देखा, इसके बाद फिर मुंडी नीचे कर दिया, सर अपना ऐसे कर लिया। डॉक्टर बोला बस गए। हम लोग सब लोग रोने लगे। फिर डॉक्टर उसकी पे हाथ वाथ रख के, मतलब उसका जो मुंह खुला रह गया था, आंखें एकदम खुली थी, डरावना सा फेस हो गया था, पूरी बॉडी नीली पड़ गई थी। हम लोग डर गए थे कि मरता है इंसान, बट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बोला कि आप
घर वालों को फ़ोन, मैंने सर घर वालों को फ़ोन कर दिया है और देखिए अभी क्या होता है। फिर हमने उनके घर वालों को फ़ोन करके बताया ऐसा ऐसा हो गया है। सब लोग रोने गाने लगे, चीज़ें काफ़ी वो हो गई। फिर वो लोग आनंद फानन में वहाँ से निकलने की तैयारी की, क्योंकि अमृतसर का लड़का था वो। अमृतसर से क्या वो शायद दिल्ली आए वो लोग, और दिल्ली से, हाँ दिल्ली से फिर मुंबई का वो किया। अच्छा, फिर उसके बीच अब ये हुआ, डॉक्टर बोला पुलिस केस है। हम लोग को तो पड़ गई। तो हुआ क्या था लड़के को? वही कहानी मैं बता रहा हूँ कि मतलब बॉडी जो नीली पड़ गई थी, तो उससे जितने डॉक्टर्स लोग थे, मतलब जो स्टाफ था, सबको डाउट था कि शायद इन लोगों में से किसी न किसी कुछ न कुछ तो दे दिया इसको, पॉइजन जैसा। हाँ, पॉइजन वगैरह, या तो कुछ भी खाने पीने में दे दिया हो। अच्छा। तभी वो कह रहे थे कि ये तो पुलिस केस है। अच्छा। फिर पुलिस वाले लोग आए और हम लोग को लाइन से खड़ा कर दिया, पूछने लगे ऐसा है, ये है, वो जो भी सारी चीजें उनको लगा। और उसमें से एक बंदा अच्छी मराठी बोलता था। हम उस टाइम तो हम ढंग से हिंदी भी नहीं बोल पाते थे, यूपी टच आता ही था। राजस्थान वाला वैसे ही था। तो जो मराठी लड़का था वो अच्छे तरीके से पुलिस वालों से बात किया, समझाया। तो एक चीज मैंने यहाँ की है कि अगर आपको मराठी अच्छी तरीके से आती है तो आप काफी जगह पे निकल जाते हैं और काफी लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं आप हैं ठीक ठाक, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बोला कि देखो जब तक पोस्टमार्टम, हाँ, सारी चीजें नहीं हो जाती हैं, आप लोग मुंबई छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। अगर गए तो समझ लो कि खतरा की पूरी घंटी आपके सर पे टन 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 करेगी। और हम लोग वहां से निकले तो हम लोग निकलते हैं कोपर के लिए। डेड बॉडी को हम ही लोग रखते हैं, जो भी सब करके वहां से हम लोग कोपर हॉस्पिटल गए। वहाँ जो भी अपना उनका कोपर में सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, बॉडी रख लिया होगा। हाँ, और हम लोग को छोड़ दिया गया कि आप लोग जाओ घर पे, रूम पे जाओ, लेकिन आप कहीं और नहीं निकल सकते, किसी और शहर नहीं जा सकते, किसी और देश नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो वहां से आप सब घर के लिए निकले। हाँ, हम लोग आ गए अपना पाटलिपुत्र। वहां आने के बाद हम लोग की इतनी फटी पड़ी थी। मैं आपको मेन कहानी अब शुरू हो रही है। दरवाजा बंद था, पर अब चार कहाँ बचे, अब तो तीन ही बचे। हम तीनों में से किसी के पास हिम्मत नहीं है कि हम दरवाजे की कुंडी खोल के अंदर चले जाए, क्योंकि अब हम लोग की आंख के सामने सारी चीजें हुई थी। फिर सब लोग बोले कि कोहिनूर भाई आप दरवाजा खोलो। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दरवाजा खोला और हनुमान चालीसा चालू। हाँ। जय हनुमान, मतलब एकदम जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और हमने एक सीढ़ी के जस्ट पास में ही वो अपना वायर में लटका के उसका जो स्विच रखा था। अब मैं ढूंढ रहा हूँ अंधेरे में, हाँ, वो चिल्ला भी रहा हूँ, हनुमान चालीसा भी चल रही है और स्विच भी ढूंढ रहा हूँ। बड़े मुश्किल के बाद मुझे स्विच मिला, ऑन किया, सही लगा। मैं बोला चलो ठीक ठाक है। अब वहाँ हम लोग आए, थोड़ी मोड़ी साफ सफाई करा। अब नींद कैसे आए? फिर भी हम लोगों ने, क्योंकि थके हुए थे, कोशिश करके खाना पीना बनाया, कोशिश किया। खाना तो नहीं बनाया हम लोग। अच्छा। वैसे ही हम, अब हिम्मत नहीं पड़ी कि क्या खाना बना भी लेते तो अंदर जाता ही नहीं। सही बात। हम लोग वैसे ही अपना गद्दा लगाए, तकिया वगैरह रखे, अपना सोने की, मतलब सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई नींद आ जाए, क्योंकि सुबह जल्दी जाना भी है। तो जो राहुल था, उसकी जगह हम लोगों ने खाली कर दिया था, और जहाँ पे वो सोता था। जहाँ पे वो सोता था, और मेरे पास ही वो सोता था। रात को बताया ना, बहुत बड़ा भुक्खड़ था। रात को जैसे उसको भूख लगती थी तो यही बोलता था कि कोहिनूर कुछ बची है क्या, रोटी वोटी? तो मैं बोलता अरे यार सोने देना। बोलता है तो कुछ बता ना, मुझे भूख लगी है। मतलब रात को 2 बजे 3 बजे कभी भी। ये चीजें वो हमेशा मेरे साथ करता रहता था, रेगुलर था ये। हाँ, कभी सोने में पैर मतलब टच हो जाता था, कभी हाथ, तो ऐसे हाथ या पैर से उठा के फिर बोलता था? हाँ, बोलता था। अच्छा। फिर अब मैं पूरी ताकत लगाया, पूरी कोशिश करने के बाद झटके से नींद आ गई, सो गए। हाँ, सो जाते तकरीबन, जिसको गांव में यूपी भाषा में बोलते हैं भोरहरी। 3:30-4 के आसपास 3:30-4 के आसपास मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं फुल नींद में हूँ। वैसे ही जैसे
हमेशा होता था, वैसे मेरे पैर पे उसका पैर आता है, कोहनी मारता है। तो मैं बोला भाई साहब थक गया हूँ, ढंग से मुझे सोने दो। बोलता अरे नहीं यार कोहिनूर मुझे भूख लगी है। और ये सब उसकी बॉडी सब देने के बाद की बात है? हाँ, अच्छा, बॉडी देने के बाद की बात है। हाँ, अब हम लोग को दिमाग से निकल गया था कि वो तो ऑफ हो चुका है। इसके बाद फिर जब मुझे मेरे चेस्ट पे जब हाथ रखा और मुझे जोर से झकझोरा, बोलता भाई मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ है तो दे दे। मैं बोला जा उधर पड़ी होगी, देख कुछ पड़ा होगा तू खा ले फिर। इसके बाद अब मेरा दिमाग काम किया कि यार वो तो है ही नहीं, उसकी तो हम लोग डेड बॉडी हॉस्पिटल में दे के आए। फिर मैं उठ के मतलब जोर से चिल्लाया, और चिल्लाने के बाद मैं उठ के बैठ गया। उठ के बैठने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो मेरे सामने बैठा हुआ है। अब ये नहीं कि मेरी आंखें बंद है, आंखें खुली और सामने, आंखें खुली है और वो सामने बैठा है। ना वो कुछ बोल रहा है, बस देख रहा है, क्योंकि जो बोलना था तो ऑलरेडी बोल चुका था। ठीक है, और मेरी तो भाई साहब बोलती एकदम बंद है। बोल रहा हूँ कुछ, मेरे मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा है कि मैं क्या बोलूं। और फिर मैं जोर से चिल्लाया और फटाक से खड़ा होकर के लाइट ऑन किया, और देखा तो वहाँ कुछ नहीं है, गायब। हाँ, जगह उसकी पूरी खाली है। और आपने बताया रूममेट्स को? हाँ, मैंने रूममेट्स को बताया कि तुम लोग को कुछ दिखा, कुछ महसूस हुआ? नहीं भाई। बोला यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। पूरी बाली की जो है ना रोंगटे खड़े हो गए, अभी भी देखो एकदम खड़े हो गए। वो चीजें मैंने महसूस किया कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे। नहीं करता हूँ। मुझे आप शमशान घाट की इधर भी आप बैठा दो, मैं आराम से बैठ के मतलब कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन उसके बाद से मेरे अंदर ये हो गया, हाँ विश्वास हो गया कि ये सब शक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। उसके बाद अब हम लोग सो नहीं पाए। अब जो हमारे साथ 2 जन और थे, अब ये सब सुनने के बाद उनको कहाँ से नींद आएगी, रात भर आपकी जागते हो। बिल्कुल। हम लोग अब 4 बजे के बाद से फिर जगे और फटाफट सुबह हम लोग नहाए। 10 बजे तक हॉस्पिटल भी पहुंचना था। हॉस्पिटल से हम लोग डेड बॉडी वगैरह, तो उस टाइम ये था कि ये अपना ओसीवरा पुलिस स्टेशन हम लोग को पहले भेज दिया गया कि आप वहाँ रुको, हम लोग डेड बॉडी को तकरीबन 3 बजे के आसपास पोस्टमार्टम के बाद आपके पास यहाँ पे आई। तब तक उनके फैमिली मेंबर्स लोग आ गए थे। अच्छा, फैमिली मेंबर्स आ गए, वो ले गए होंगे आपका पुलिस स्टेशन, जो भी बातचीत हुआ आप? बिल्कुल। आप मुझे ये बता रहे थे कि आपने इसके बारे में आपकी किसी फ्रेंड से बात करी थी? हाँ, फ्रेंड से बात की थी, जो आपको हिस्ट्री बता रही थी उस घर की। हाँ, तो वो हिस्ट्री क्या थी? हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा ये आपको क्लियर कर दूं कि जो डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को जो ये शक था कि हम शायद किसी लोगों ने जहर वगैरह दिया था, लेकिन लास्ट में ये पता चला कि उसको फूड पॉइजन हो गया था। अच्छा, क्योंकि 2-3 दिन से खाना खाया जा रहा खा तो रहा, जिस चीज का शौकीन था उसी चीज से उसकी मतलब मृत्यु हो गई। क्योंकि खा तो रहा है, निकालने का कुछ चांस ही नहीं था, क्योंकि उसका जो भी था ब्लॉकेज हो गया था। और बहुत टाइम जब ऑफ होने के बाद डेड बॉडी उसके घर वाले लेके चले गए। जो भी सामान था हम लोगों ने उसके घर वालों को सौंप दिया। मैं एक दिन ऐसे बैठा था, तो जहाँ हम लोग रहते थे उसके जस्ट लेफ्ट साइड में एक मराठी फैमिली रहती थी, जिसमें उनकी जो बच्ची थी, लड़की थी, मेरे से उस टाइम, अब तो शादी वादी हो गई होगी, 3-4 साल बड़ी रही होंगी, और टीचर थी। वो जिक्र होने लगा तो फिर हमने पूछा कि यार हम जहाँ रहते हैं ना रूम में ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी मतलब नल वल है ऑटोमेटिक खुल जाता है, पानी आता था। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि क्या पता शायद चोरी उड़ी जो होता है उसका मिस होगा, ऐसा हो जाता है। और कभी कभी कुछ पैरों की आवाज़ आती है, कभी कुछ मतलब कुछ भी बर्तन वर्तन की आवाज़ आते रहते थे। इसके बाद फिर मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब घटना घटती है। घटना ऐसी हो जाती है कि मैं सोया रहता हूँ, कभी कभी मतलब मुझे उठा के बैठा दिया जाता था। अच्छा। हाँ, मैं जब नींद में हूँ, मुझे भूख लगी है, बच्चों जैसे जिद करने लगता था, और मुझे उठा के बैठा देता था, और मैं नींद में उठ के बैठता था। जब मेरी आंख खुलती थी तो वैसे ही बैठता था वो। अच्छा। हाँ, अब आपके साथ ये होने लगा? था। तो मैं बोला यार क्या पता हम साथ
साथ में रहे हैं और इसकी वजह से सब चल रहा है। फिर मुझे उस लड़की ने बताया कि तुमको इस घर की कहानी पता है? मैं बोला मैं तो ऐसे भी कुछ साल भी नहीं हुए हैं मुझे मुंबई आके, और किसी के रेफरेंस से मैं आया यहाँ पे, और मुझे पहली बार पता चले कि पीजी वूजी कुछ ऐसा होता है। हमने रहने लगा। तो उसने बताया कि इस घर में कुछ साल पहले एक फैमिली रहती थी, हस्बैंड वाइफ थे और एक उसकी बच्ची थी। हस्बैंड पीने का बहुत शौकीन था, मतलब खाना आप एक टाइम 2 टाइम मत दो, पिला दो, लेकिन हाँ पीना उसको चाहिए ही चाहिए। औरत ऐसी थी बेचारी कि यहाँ वहाँ के घरों में अपना बर्तन वर्तन मांजती थी, बर्तन वर्तन हाउस हेल्प। हाँ, तो वहाँ से जो पैसे आते थे तो वो अपना घर के खर्चे भी चलाती थी और हस्बैंड को भी उसमें से पैसा देती थी दारू के लिए। हाँ, दारू के लिए नहीं कह सकते कि भाजी वाजी लेके आओ, बट वो भाजी कम, दारू ज्यादा लाता था। वो जो सस्ता वाला आता है अपना पौवा ठर्रा जो भी था अपना पीपा के उधर से आने के बाद खूब मारता था। अगल बगल के लोग परेशान हो जाते थे कि मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा, बच्ची छोटी है, मतलब 2-3 साल 4 साल की बच्ची रही होगी, और घर अंदर से कुंडी मार के बंद कर देता था और बेहिसाब मारता था। रोने चीखने की आवाज आती थी, सब लोग बोलते थे कि नहीं करने, बट अब क्या करें। वो जो औरत थी इन सब चीजों से अजीज आ गई थी, और इस लेवल पे अजीज आ गई थी कि वो बताई कि जो घर में उस टाइम खाना बनाने के लिए वो गैस नहीं इस्तेमाल करते थे, स्टोव जो होता है जिसमें ये मिट्टी के तेल से केरोसिन पंप करके पंप करके वो पिन मार के आग वाग लगाते थे, उसी से अपना वो खाना बनाती थी। अब उसने क्या करा कि वो बंदा मार वार के निकल गया था रात पीट के, हाँ मार वार के उसको पीटा पाटा लड़ाई झगड़ा करके निकल गया। इसके बाद उसने क्या कि स्टोव को खोल के वही तेल अपने ऊपर और बच्ची के ऊपर, क्या बात कर, हाँ दोनों के ऊपर पूरी तरीके से उड़ेल दिया, मतलब डाल दिया, और माचिस की तीली लगाई और दोनों धू धू करके जलने लगे। दरवाजा बंद था अंदर से तो कोई बचाने भी नहीं जा पाया होगा। बिल्कुल, और दरवाजा लोहे का था, तो टूटेगा। दरवाजा 2 था, एक नीचे था, सीढ़ी से एक जब ऊपर जाते थे तब था, वो कह सकते मतलब वो बिल्डिंग नहीं था, चौल टाइप का ही था, पर वो बनाया था ठीक ठाक अच्छे कंडीशन में, हाँ सेफ्टी के साथ। और लोग अगल बगल के लोग पूरी कोशिश की कि मतलब जब तक पहुंचते तब तक तो काफी हद तक वो लोग जल चुके थे, और जितना हो सका छटपटा के मतलब बहुत बुरी तरीके से दोनों बच्ची और उसकी माँ दोनों मर गई। मरने के बाद फिर जो भी था उस टाइम उन लोगों को बताया कि उस टाइम जो भी था अपना क्रियाक्रम हुआ। तो लोगों का ऐसा मानना था कि वो कभी कभी उस घर में जो आके लोग रहते हैं उनके साथ अजीबोगरीब चीजें हुआ करती थी, जो आप बता रहे हो उस टाइप के। तो अब हम ये भी कह सकते हैं कि अब क्या पता उसकी वजह से उस लड़के का हुआ या नहीं हुआ, ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो था। हाँ कुछ तो था, क्योंकि जो बीच बीच में पानी, बर्तन, पायल, इन सारी चीजों की जो आवाजें सुनाई देती थी, कुछ भी मतलब होता था। कभी कभी हम लोग ना जो बालकनी थी, बालकनी में एक चेयर रखे थे। चेयर कैसी थी कि जैसे लोग सैड हो जाते हैं तो उस पर बैठ के अपना रॉकिंग चेयर जो होती है मूव करने वाली, तो चेयर कभी कभी ऑटोमेटिक अपने आप हिलने लगती थी। तो हम लोग बोलते क्या पता हवा हो, क्योंकि चूहे हुए भी आते थे। लेकिन तब तक आपको ये सब नहीं पता था, पता ही नहीं था, दिमाग उतना तो जाता ही नहीं था। पर ये सब मालूम होने के बाद तो हम लोग का दिमाग काम किया कि ये सब चीजें मतलब होती नहीं थी। ये आपको बताई जाती थी कि भाई मैं यहाँ मौजूद हूँ, चाहे वो कोई भी सोल हो। बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग धीरे धीरे वहां से बिखर गए, क्योंकि अभी इतनी हिम्मत तो नहीं थी इतना कि उसमें जाके रह पाए, उसमें जाके रहे। और मुझे नहीं लगता कि अब होंगे लोग, लेकिन काफी टाइम तक उस रूम में कोई नहीं रहा, क्योंकि हम लोग जब मैं अदर जगह जब चला गया तो वहाँ के एरिया के कुछ लोगों से बातचीत होती तो नहीं रूम खाली है, क्योंकि लोगों के अंदर डर हो गया था। अब मेरे जैसा इंसान जो बिल्कुल भी नहीं डरता इन सब चीजों से, मेरी तो भाई सब फट गई। तो मुझे भी लगा कि नहीं, जैसे दिन है रात है, मतलब जैसे कह सकते हैं अगर देवता है तो वैसे ही आत्माएं भी, बुरी शक्तियां भी हैं। शक्ति है तो उसमें भी बुरी कुछ शक्तियां हैं, ऐसे सारी चीजें कह सकते हैं।
अच्छा, तो ये थी आपकी हॉरर स्टोरी, बिल्कुल, जिसकी वजह से आपको डर लगने लगा था। डर लगने लगा। तो गाइस, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी, जाहिर सी बात है। और अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो में पहुँच चुके हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। और मैं ये बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब करिए। और उसी के साथ एक स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मेरी बहन गई थी भाई कलकत्ता, अच्छा, अपने किसी जॉब के चक्कर में। तो वहां पे इसने एक पीजी डिसाइड किया, जो पीजी था 3 BHK का। हाँ जी। तो 3 BHK के पीजी में कैसा था, एक बेडरूम एक लड़की का, एक बेडरूम इसका, और एक बेडरूम किसी और लड़की का। बिल्कुल। तो इसका जो रूम था वो इस तरीके से बना हुआ था, हॉल के लगा हुआ था। तो हॉल अच्छा। के मतलब हॉल में अगर कोई पास हो रहा हो या गैलरी से कोई पास हो रहा हो तो चली जाएगा। हाँ, इसके रूम से दिखता था। तो वहां पे 2 और लड़कियां थी जो सेम कॉर्पोरेट वाली थी, कॉर्पोरेट में काम करती थी। तो हुआ ऐसा कि उनमें से एक लड़की की ये कहानी है। अच्छा। तो एक दिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड आता है घर पे, कहता है यार हमें काफी दिनों से अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला है, तो यहाँ पास में एक रिजॉर्ट है, वहां पे चलते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये लोग निकल जाते हैं वहां के लिए, वहां पहुंचते हैं, अपना रूम लेते हैं, रूम में जाते हैं। तो लड़का लड़की के बीच में डिसाइड होता है कि थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह, पार्टी वार्टी करेंगे, आज एंजॉय करेंगे, बहुत टाइम बाद बाहर निकले हैं साथ में। तो लड़की कहती है ठीक है, तुम जाके सारा सामान वामान ले आओ और मैं तब तक शावर ले लेती हूँ। तो लड़का चला जाता है, अब रूम में कोई नहीं है, वो लड़की अपने कपड़ा वपड़ा रिमूव करती है और नहाने चली जाती है। तो जब नहा रही होती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसकी कमर पे हाथ लगाया। अच्छा जी। हाँ, और वो वॉशरूम से बाहर निकलती है, कौन है, क्या है, ये है वो है। पहले तो उसको ये लगता है शायद उसका बॉयफ्रेंड आ गया। बिल्कुल। लेकिन जब देखती है कमरा खाली है तो उसको लगता है शायद हो सकता है मेरा वहम हो, फिर से नहाने जाती है। दूसरी बार फिर से उसकी कमर पे हाथ, सेम चीज। अच्छा। अब वो थोड़ा सा घबराती है कि कौन है, निकलती है, गाली वाली देती है थोड़ी। हाँ, वैसी लड़की थी वो, मतलब डरपोक टाइप की नहीं थी, मतलब थोड़ा कुछ होती है ना लड़ाकू टाइप की, उस टाइप की थी वो। हाँ बिल्कुल। तो बाहर निकली और देखा कि कोई भी नहीं है वहां पे। अब कोई भी नहीं है तो फिर इसको लगा यार हो सकता है कि नहाते समय मेरे बाल मुझे टच हो रहे होंगे, शायद मैं उससे डर गई। ये भी हो सकता है। हाँ, तो ये सोच के कुछ हुआ नहीं, उसने नहाई, अपना शावर वावर लिया आराम से, उसके बाद आई, कपड़े वपड़े चेंज किए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। लड़का आया, इन लोगों ने ड्रिंक्स करी, पार्टी वार्टी करी, जो भी अपना करना था इन्होंने एंजॉय किया वहां पे रिजॉर्ट में। फिर ये घर आ गई। अब घर आई, अपनी फ्रेंड से मिली, सब कुछ बताया कि हमने ऐसे पार्टी करी, हमने ये किया वो किया, सब जैसे जो आपस में लड़कियां बात करती हैं वो सब बातें करी। अब 1-2 दिन बाद क्या होने लगा कि वो लड़की का बिहेवियर चेंज होने लगा। अच्छा। जो लड़की पार्टी करके आई थी, सपोज हम उसका नाम सुमन रख लेते हैं, तो सुमन जो पार्टी करके आई थी, अब उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। अब होने क्या लगा कि वो थोड़ा सबसे उखड़ के रहने लगी, कम बात करने लगी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जा रही थी, कमरे से कम बाहर आने लगी। अच्छा। तो पहले तो इन लोगों को लगा कि हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो या ऐसा कुछ, जो भी झगड़ा वगड़ा कुछ भी कह सकते हैं, जिस वजह से ये ऐसा बिहेव सैड है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 1 हफ्ता हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, ग्रेजुअली उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, मतलब पहले से कमजोर दिखने लगी थी, कमरे से कम बाहर आती थी, और उससे स्मेल आने लगी थी, मतलब नहाती धोती नहीं थी, थोड़ा गंदे से रहने लगी। अच्छा। जो एक टाइम पे पूजा करती थी, सबसे क्लीन लड़की रहती थी, हाइजीनिक, अब उसके पास जाने का मन नहीं करने लगा, मतलब ऐसे नेगेटिव उससे वो आने लगा, उसके रूम से स्मेल आने लगा। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि यार हुआ क्या है पता करते, अगर डिप्रेशन में भी है तो कम से कम बात तो करें, कम से कम हमसे शेयर तो करें। हाँ, अगर शेयर करेगी तो ठीक हो जाए, क्या पता। तो ये बात करने का ट्राई कर रहे थे, अब ये बात ना करे इनसे, मतलब जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी, मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा, ये है वो। धीरे धीरे उसने कमरे से भी निकलना बंद कर दिया, कमरे से बाहर आती थी सिर्फ खाने, और फिर अंदर चली जाती थी। अब हुआ क्या कि एक और इनकी फ्रेंड थी, वो थोड़ी ना, उसके पास साइकिक पावर थी। साइकिक पावर बोले तो वो मतलब स्पिरिट्स और इन सब में थोड़ा बहुत थी, तो उसे अंदाजा लग जाता था अगर कोई नेगेटिव चीज ऐसी चीजें है तो उसको पता। तो वो इनके घर पे आई ऐसी गेट टुगेदर मिलने के लिए। तो उसने पूछा, पहले तो घर में आई,
तो उसने कुछ बोला नहीं, थोड़ा वियर्ड सा रिएक्ट किया, लेकिन आके बैठ गई। आई अब मेरी बहन और उसकी फ्रेंड आके बैठ गई हॉल में, बातचीत करने लगी। वो बोलती कि सुमन का है, तो बोलते यार वो तो रूम में आ रही नहीं है। तो ये जाती है रूम में, नॉक करती है, बोलती है मैं आई हूँ। तो बोलती है चली जा, नहीं मिलना है मुझे तेरे से, ऐसे गुस्से में। हाँ, तो ये कहती है ऐसे क्यों बात कर रही है? तो बोलती पता नहीं यार, ये वहां पे गई थी, उसके बाद से जब से आई है पता नहीं इनका झगड़ा हो गया या क्या हो गया, ये लोग मतलब कुछ तो हो गया, ये बड़ी अजीब सी रहने लगी। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो अब इनसे क्या कहती है कि मैं थोड़ी देर इसके कमरे के पास रहूंगी, तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा। हाँ, तो कमरे पे ऐसे गेट पे ऐसे हाथ रखती है और कुछ तो करने लगती है, मतलब कुछ आंखें बंद करके कुछ अपना जो भी होगा उसका वो हाथ हटाती है और इनसे कहती है कि कुछ तो नेगेटिव एनर्जी है इस रूम में। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या है, लेकिन कोई नेगेटिव एनर्जी तो है। हाँ, तो वो लोग कहते हैं यार हमें भी ऐसा लग रहा था, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इतना हाईटेक सिटी में रहते हैं, हमको नहीं लगा कि ऐसा कुछ होगा। तो कहते हैं नहीं कुछ तो है, इसको कैसे भी रूम से बाहर लाना पड़ेगा। तो वो लोग कहते हैं यार ठीक, खाना वाने के टाइम पे आती है तब कुछ कर सकते हैं हम। तो बोलती है अच्छा ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये कहती है जो इनकी साइकिक फ्रेंड है कि यार मेरी एक गुरु है जो तांत्रिक विद्या जानती होंगी। हाँ, मैं उनसे बात करती हूँ, मैं उनको लेके आती हूँ। अच्छा। तो इन लोगों ने बोला ठीक है। तो बोल रही कि वो कब निकलती है रूम से बाहर? तो उसने बोला 9-10 बजे के करीब हम खाना वाना बनाते हैं, तो उस समय टाइम निकलती है, खाना अपना प्लेट में निकालती है और अंदर चली जाती है। तो इसने कहा अच्छा ठीक है, तो आज तुम लोग जब खाना बनाओगे उसी टाइम मुझे बता देना, तो हम ऐसा कुछ करते हैं। तो इन्होंने खाना बनाया और अपनी वो साइकिक फ्रेंड को कॉल किया कि हमने खाना बना लिया, थोड़ी देर में हम खाने के लिए उसको आवाज़ देंगे, वो आएगी खाना निकालेगी। तो बोलती कि मैं 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक, पास में ही रहती होगी ना। तो वो पहुंची वो तांत्रिक को लेके। अब जब ये लड़की बाहर निकली ना, तो इन दोनों ने उसको जाके पकड़ लिया। अच्छा, सुमन को, बिल्कुल मेरी बहन ने और उसने जाके पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो लड़की कह रही है छोड़ दो मुझे। ये इतनी देर में साइकिक आई और उसके साथ वो तांत्रिक लेडी है। अब उधर उसने तांडव मचा दिया, भाई छोड़ दो, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, दूर हट जाओ, मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूं। अब मेरी बहन और वो उसकी फ्रेंड की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुल। अब वो तांत्रिक कह रही है थोड़ी देर पकड़ के रखो, थोड़ी देर। वो कुछ अपना मंत्र पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते उसने ऐसे करके उसके सर पे हाथ रखा। अच्छा, ऐसे सर पे हाथ रखा और वो लड़की बेहोश, सुमन ऑन द स्पॉट बेहोश। ओके। अब वो तांत्रिक, अब वो 1-1.5 घंटा बेहोश रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाप रे कितने सुकून के बाद वो सो रही है, ऐसा लग रहा था बिल्कुल देखने में। तो तांत्रिक ने कहा कि सुनो ये सामान है कुछ, उसने अपना बताया। अब सामान नहीं बता सकता मैं यहाँ पे, हाँ वो तो कहीं होता है, बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग गलत उसके लिए ना। बराबर है। उसने कुछ सामान मंगाया, सिंदूर से उसने एक सर्कल बनाया। अच्छा, हाँ, घेरा जिसको बोलते हैं। घेरा। उस घेरे में उस लड़की को रखा गया, मतलब पहले लड़की को रखा गया, फिर घेरा बनाया गया। घेरे में लड़की को रखा गया। अब यहाँ पे ये अपना मंत्र पढ़ना चालू, उतनी देर में उधर से लड़की उठी। अच्छा। अब वो लड़की इसको मतलब इन सबको देख रही है, तांत्रिक को देख रही है, इनको उनको सबको देख रही है। बोलती बताती हूँ मैं तुमको, एक बार मुझे ये सर्कल से बाहर निकलने दो। वो तो घेरा बोल रही थी, घेरा बोलते हैं, बराबर है। एक बार इस घेरे से बाहर निकलने दो, बताती हूँ मैं तुम सबको। तो तांत्रिक ने उससे कुछ सवाल पूछे, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, ये है वो है। तब वहां जाके ये पता चला कि जिस रिजॉर्ट में ये लोग रुके थे, अच्छा, वो पहले बंगलो था। ओके, किसी का बड़ा बंगला था, मतलब फार्म हाउस वगैरह, फार्म हाउस समझ लो, या वो बड़ा किला टाइप का था। मतलब राजा महाराजा का किला नहीं, लेकिन जो पहले के अमीर लोग अपने लिए महल टाइप का बनाते थे ना, छोटा सा, उस टाइप का कुछ था। कोठी टाइप की थी। तो तब पता चला कि कोठी में नौकर अकेला था और नौकर को मार दिया था चोरों ने। अच्छा, कुछ चोर कोठी में आए थे चोरी करने। हाँ, तो नौकर ने कोशिश की रोकने की, 3-4 लोगों ने मिलकर नौकर को मार दिया। वो नौकर कहता है कि मुझे मार दिया वो ठीक है, मेरा अंतिम संस्कार अच्छे से क्यों नहीं हुआ? अच्छा, मेरा पिंडदान क्यों नहीं किया? तो तांत्रिक पूछती है कि तो तुम क्या चाहते हो? बोलता कि मैं अनाथ था। अच्छा। मेरे मालिक को भी ये बात पता थी, सबको पता थी, फिर भी मेरे को ऐसे ही ले जाके अंतिम संस्कार कर दिया। हाँ, मतलब मेरा अंतिम संस्कार दुख था। हाँ। तो उसने पूछा तो इसके अंदर क्यों आए हो? तो बोला इसके अंदर मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं किसी से बात कर सकूं, मैं बोल सकूं।
अपनी बातें सामने वाले तक पहुंचा सको। हाँ, तो उसने कहा कि तुम इसके अंदर कैसे आए, मतलब एंटर, जब किसी के आप अंदर एंटर करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप इतनी ताकतवर आत्मा हो कि सीधा घुस जाओगे। उसका कई सारी कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं, कई सारी सोल ऐसी होती हैं जिनको बुलाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा बोलना पड़ता है कि आ जाओ, मेरे अंदर आ जाओ, बिल्कुल। तो उसने पूछा इसने ऐसा कुछ कहा था, तो वो बोलता नहीं। तो बोला तो फिर तू अंदर कैसे आया? तो बोलता है कि जब ये नहा रही थी ना, जब दूसरी बार मैंने इसे छुआ था, तब इसने मेरे से कहा था कि अगर तेरे में दम है तो तू सामने आके दिखा। ये बात पे वो अड़ गया था। हाँ, तब इसने मेरे से कहा था कि अगर तेरे में दम है ना, तू जो कोई भी है मेरे सामने आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। और जब इसने ये कहा था तो मुझे वेलकम का वो मिल गया था कि इसने मुझे बुला लिया, और तब मैं इसके अंदर आ गया। मैं तो ये भी बता सकता हूँ कि इसने उस दिन क्या क्या किया था। अच्छा, क्या किया था, किसके साथ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें वो बोल रहा था, गलत अच्छी सारी। तो उन्होंने कहा कि तुम इस बच्ची को छोड़ने का क्या लोगे? बराबर है। तो बोलता है कि आप वहां जाओ, जिस कमरे में ये रुकी थी उस कमरे में जाके मेरे नाम की पूजा करो। अच्छा, और उसी कमरे में मेरा पिंड बनाओ और मेरी पूजा करो, और तब मेरा पिंड दान कराओ आप गंगा जी में, तब मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मैं ताउम्र इस लड़की को जीने नहीं दूंगा ढंग से। फिर वैसा किया गया था भाई, तब जाके उस लड़की को राहत मिली। इसमें भी पूरा 15-20 दिन का टाइम लग गया था। फिर बाद में इन लोगों ने वो पीजी की जगह भी छोड़ दी, और आज वो लड़की बिजनेस करती है, मतलब अपना उसका कुछ बिजनेस है। अब नाम वगैरह तो नहीं बता सकता, लेकिन वो कैलकाटा में ही रहती है, सेटल है, शादी वादी हो गई है। लेकिन आज भी कभी कभी उसे डरावने सपने ऐसा कुछ आता है, तो आज भी डरती है, कहीं पे भी जाती है तो थोड़ा घबराती है सब चीजों को जानने के बाद। तो ये थी भाई मेरी स्टोरी, पर बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छी थी। मतलब आज के वक्त में भी ऐसी चीजें हैं भाई, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो ये चीजें मनवा देंगी, मनवा देगी। वो कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हाँ, तो लोग कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीजें नहीं होती जब, लेकिन उसके ऊपर जब चीजें होती हैं, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे साथ ये सब चीजें हुई, तो मुझे भी लगा नहीं ये सब चीजें सत्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोगों को कभी ऐसा कुछ महसूस हो किसी होटल में या किसी कभी ट्रैवलिंग के समय या कहीं पे भी, तो आप ऐसी चीजों को, ऐसी शक्तियों को अपशब्द ना कहें। बिल्कुल। आप कभी ये ना समझे कि आप बहुत निडर इंसान हैं तो आपके साथ कुछ होगा नहीं। जितना हो सके अगर आप ऐसी जगहों पे हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है तो आप हाथ जोड़ के वहां पे क्षमा मांग ले और कहें कि शिष्टाचार में रहें। हाँ, शिष्टाचार में रहें, और कहें कि अगर हमसे कुछ गलती हो गई है तो हमें माफ करें, हम आपको डिस्टर्ब करने या आपकी तौहीन करने के मन से नहीं है। तो आप क्षमा मांग के उस जगह से हट जाएं, लेकिन कभी भी ऐसी चीजों को चैलेंज ना करें, क्योंकि वो चैलेंज आपकी जिंदगी किस हद तक बर्बाद कर देगा आपको खुद को भी आइडिया नहीं। बिल्कुल, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बात है। तो गाइस, अगर आपको इस वीडियो को देख के मजा आया हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आएंगी, हर टॉपिक पे आएंगी। पिछली 2 वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप में से कोई हमारे चैनल पे आके पॉडकास्ट करना चाहता है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी ही वीडियो बहुत जल्द आपके लिए मैं फिर से लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।